और यूपी टेट और सी टेट की अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और यह वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे और तीसरा प्रैक्टिस सेट है, और प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में हमने कर लिया था, फर्स्ट भाग जो है मनोविज्ञान वाला, और ये है हिंदी भाषा। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा, और जो लोग टीजीटी पीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी पहले की वीडियो जरूर देखें, और हिस्ट्री और सिविक से आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर वीडियो देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक गद्यांश को पढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और इसमें है आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे और यहाँ से वहां वो घूमते ही रहते थे, घूमते घूमते भटकते हुए भारत पहुंचे। यदि घुमक्कड़ों का बाना उन्होंने न धारण किया होता तो वे एक ही स्थान पर रहते और आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध तथा महावीर घुमक्कड़ थे, ठीक है। और वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था, यानी एक स्थान पर बुद्ध जी नहीं रहते थे। और 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 35 से 80 वर्ष की आयु में जब उनकी मृत्यु हुई थी, 45 वर्ष में वे निरंतर घूमते ही रहे थे और समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगे रहे। अन्य शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत विकने चरी, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया था और दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर, इनका वैशाली में जन्म हुआ था और पावा में इन्होंने शरीर का त्याग किया था, ठीक है। और जीवन पर्यंत घूमते रहे मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के। वो शंकराचार्य जो थे वो भी 12 वर्ष तक उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था। और केरल, कभी मिथिला, ये भी घूमते ही रहे थे। और कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम घूमते रहे। और कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र साझा किया, समझा। और सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका था। क्योंकि जब बौद्ध धर्म आया था तो वैदिक धर्म का काफी पतन हो गया था, लेकिन बौद्ध धर्म के बाद फिर इन्होंने, शंकराचार्य ने फिर से वैदिक धर्म को, इसका उत्थान किया इन्होंने और इसका प्रचार प्रसार किया शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने। चलिए, तो इसी के आधार पर क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। घुमक्कड़ जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, ये चीज मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। और हमारा इसका राइट अक्कड़, ई अड़ या कड़, और 31 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन अक्कड़, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर, अभी हमने पढ़ा था। इनका जन्म वैशाली में हुआ था, महावीर स्वामी जी का। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, विसर्ग, दीर्घ, गुण, व्यंजन। और 33 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, व्यंजन, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब उनकी आयु कितनी थी, और उनकी आयु 35 वर्ष थी। शुद्ध धर्म का क्या अर्थ है, 35 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, वैदिक धर्म है इसका मतलब। भाषा के विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, सामाजिक संपर्क, लिपि का ज्ञान, विद्यालय में पढ़ना, इनमें से कोई नहीं। और 36 का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा, लिपि का ज्ञान होना चाहिए भाषा के विकास के लिए, ठीक है। और शिक्षा तथा भाषा का संबंध है, ठीक है। यह है 37 क्वेश्चन, शिक्षा तथा भाषा का संबंध है। और फर्स्ट है, शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है, और दूसरा है, भाषा तथा शिक्षा का संबंध अस्पष्ट है। और थर्ड है शिक्षा तथा भाषा का संबंध है, इसका है शिक्षा, भाषा और शिक्षा का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और 37 क्वेश्चन है, और 37 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ही
जो है सीखी, ली एवं दी जाती है। ठीक है, अधिकांश जो है शिक्षा क्या होती है, भाषा के माध्यम से ही ली जाती है और दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व में कोई आशा न की गई उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो पहले से और वो है अप्रत्याशित, उसका मतलब एक शब्द। गोधूम शब्द का तत्भव क्या है? 39 क्वेश्चन है। और गोधूम शब्द का तत्व क्या हो जाएगा? गेहूं। गेहूं को क्या कहा जाता था? गोधूम कहा जाता है। ठीक है, तद्भव शब्द है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रसर का तात्पर्य है, और अग्रसर का तात्पर्य है आगे की ओर बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, आगे होना, आगे कारण। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अग्रसर का तात्पर्य क्या होना चाहिए? आगे की ओर बढ़ना। 41 क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ठीक है, मगधी, ब्राचड़, शेरसैनी, अर्धमगधी। और 41 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3, शेरसैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। और 42 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, संस्कृत है। हिंदी की जो जननी है यानी माता है तो वो क्या है? संस्कृत। ठीक है, 42 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निमिष शब्द का पर्याय है? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण। और 43 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्षण। ठीक है, निमिष शब्द का पर्याय क्या है? पर्यायवाची इसका हो जाएगा क्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। और 44 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 44 क्वेश्चन का ऑप्शन 3। ठीक है, भाववाच्य, मुझसे उठा नहीं गया, ये एक प्रकार का भाववाच्य है। नेक्स्ट है, कोप का विलोम शब्द है? कोप का मतलब क्या है? गुस्सा आना, क्रोध आना। ठीक है, 45। और जब हम क्रोध करें, गुस्सा, भयभीत, क्रोध, ये सब कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा शांत। क्रोध का उल्टा क्या होता है? कोप का। क्रोध आ रहा है हमें तो हम शांत हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है तो ये कोप का मतलब शांत। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें? संघर्ष, संघर्ष, इसमें संघर्ष, संघर्ष। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 46 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, क्योंकि संघर्ष हम जब लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, संघर्ष। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करो? लहू लुहान। ठीक है, और इसमें 47 हम जब पढ़ेंगे तो लहू लुहान इस तरीके से लिखा जाएगा। छोटू की मात्रा, फिर यहाँ पे बड़े की, फिर छोटी की लगेगी। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? ठीक है, घोटक, पत्ता, सच, अनजान। और 48 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन घोटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? अवंती, अन्वेषण, अनंत, अनुज्ञा। और 49 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनंत में अनु जो है नहीं, उपसर्ग नहीं लगा है। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययीभाव। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास है नीलकंठ में। ठीक है, नीला है कंठ जिसका। नेक्स्ट है, समास के कितने भेद होते हैं? 5, 3, 7, 6। समास के कितने भेद होते हैं? समास कितने प्रकार का होता है? और 51 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, वाक्यांश भाव हृदय से सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति के लिए एक शब्द है? सहानुभूति, सांत्वना, संवेदना, सूचना। और 52 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, संवेदना। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है? नीति, नास्ति, पक्ष, नास्तिक। और 53 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, नास्तिक। ठीक है, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि का संधि विच्छेद है? इति, आदि। और संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, इति प्लस आदि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, परमल रासो। नेक्स्ट है, घोड़े बेचकर सोना का सही अर्थ है? घोड़े बेचकर सोना खरीदना, बेफिक्र होना या दरिद्र होना, लाभ खो देना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 56 का ऑप्शन 2।
बेफिक्र होना, यानी अगर बेफिक्र होकर सो रहे हैं तो अच्छी नींद आती है, तो लोग कहते हैं घोड़े बेचकर ये सो रहे हैं, कहावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। स्वास्थ्य स्वराथ सुकुत न श्रम वृथा देखु विहंग विचारी बाज पराए पानी पारी तू पच्छिनु न मारी में कौन सा अलंकार है। ठीक है, 57 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 अन्योक्ति अलंकार है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है अवलौं नशानी अवन नसियो नसइयों पंक्ति में कौन सा रस है। शांत, करुण, शक्ति, भक्ति, अद्भुत। और 58 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 शांत। ठीक है, 59 क्वेश्चन है करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की हे मातृ भूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की मूर्ति पंक्तियों में कौन सा छंद है। रोला, गीतिका, उल्लाला, हरि गीतिका। और 59 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा उल्लाला। 60 है हिंदू हो या मुसलमान हो नीच रहेगा फिर भी नीच मनुष्यत्व सबसे ऊपर है मान्य महिमंडल के बीच। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, हरियोध, सूरदास, निराला। और 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। हिंदू हो या मुसलमान नीच रहेगा फिर भी नीच मनुष्यत्व सबसे ऊपर है मान्य महिमंडल के बीच। तो ये किसने रचना की है, मैथिली शरण गुप्त जी ने रचना की है। और 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए इसके। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।